उत्तराखंड जय विसार दोस्तों, नमस्ते। मैं लक्ष्मी प्रोड़ा फिर से आप लोगों के बीच एक नई ब्लॉग के साथ। मैं लक्ष्मी प्रोड़ा देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद के गैरसैंण ब्लॉक के आदर्श ग्राम सारकोट से बिलोंग करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक ब्लॉगिंग की शुरुआत फिर से कर रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बजे। तो हम जा रहे हैं डांडा, यानी डांडा जा रहे हैं हम रिंगाल के लिए। मौसम की बात करें तो चारों तरफ घनघोर कोहरा छाया हुआ है। जंगल के रास्ते में इतना बड़ा पत्थर जो है, भीड़ जो है खिसक कर सीधे नीचे गया हुआ है। बाप रे। मैं गाय बैलों और भैंसों को इस तरह जंगलों में चराना भेजा जाता है। आप जाएंगे सीधे शाम के टाइम पे, अपना आप ही जाते हैं गौशाला में। अब बहुत सारे गाय भैंस आ रखे हैं। रास्ते में देखो पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब कितना कोहरा लगा हुआ, कहीं आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतना भयंकर कोहरा लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार से टूटी फूटी हो रखी है। मैं पहुंच चुके हैं यहाँ से, और हिनोई धार तक जो हमारा जंगल है वहाँ तक तो रोड का मार्ग है, और उससे आगे को जो है सीसी मार्ग लगी हुई है। तो चलते हैं पहले। मामी जी जो है अपने भैंसों को भेजने आ रही है इतने दूर जंगल में। मामी जी कह बार मत निकालो मुझे। अरे मामी क्यों नहीं निकालना भाई, इतने दूर जो आई हो आप। हाँ आओ। और मामी के भैंस से भी मिलाते हैं। मामी के भैंस किधर गई? भैंस भी इतने दूर आ रखे हैं। हमारे गांव के दीदी लोग भी आ रखे हैं जंगल बांस के लिए, है ना। वहाँ पर बैठ जाते हैं बुआ जी और दीदी लोगों के साथ। वहाँ पर संजना भी बैठी हुई है और दीदी भी आ रखी है जंगल। यदि आने तो मन कहियो अंदर से ये देखो इतना मोटा पाइप, ये विधानसभा को लगाया गया है। इससे यहाँ दूधातोली से पानी जाता है सीधा भराड़ीसैंण, और हमारे गांव भी इसी पाइपलाइन के कारण हमारा गांव भी इसके माध्यम से पानी पहुँचाया जाता है, पानी आता है। जमाने वालों ने तो क्या मस्त रोड बनाई हुई है। दीदी और रूपा की मम्मी यानी कि हमारे बगल में से सासू जी भी पहुंच गए बहुत ही दूर, और मैं छूट गई पीछे। तो फटाफट से चलती हूँ मैं उनके पीछे। हमारे यहाँ के जंगल में कुछ इस तरह की दीवारें बनी हुई है। पहला ये वाला कंपार्ट बंद रहता था क्योंकि यहाँ पर जो है पेड़ पौधे लगाए गए थे, तो अब खुल गया है, अगले साल से खुल गया ये। तो कितने मस्त पेड़ पौधे हो रखे हैं। में बहुत ज़्यादा कोहरे भी लगा हुआ है, और कोहरे के अंदर तो ऐसा दम घुट रहा है आदमी का। इतना भयंकर कोहरा लगा है ना कि अभी सासू जी दीदी थोड़ा आगे गए हैं मुझसे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो कहाँ गई होंगी। इतना भयंकर कोहरा लगा हुआ है। इतनी प्यारी प्यारी तितलियाँ जो है यहाँ पर उड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही भाई। बिल्कुल नीले कलर की तितलियाँ हैं। पर देखो कितनी भयंकर ताल बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है ये वाला ताल। और जंगलों में बुग्यालों में इस प्रकार सा ये पेड़ पौधे टूट के ऐसे हो रखे हैं, बारिश के आने के कारण पूरा पेड़ जो है बर्बाद हो रखे हैं। जी की बातों में पता नहीं हम यहाँ कब पहुँचे, हमें तो पता ही नहीं चला। आपकी बातों में भाई कि कब आए हमें, सासू जी के बातों में तो पता ही नहीं चला, और हम पहुँच गए हैं रोड के आखिरी बैंड पे। तो यहाँ से हमारी रोड जो है ख़त्म होने को है, और यहाँ से सीसी मार्ग वाला रास्ता है। तो चलते हैं पहले। और यहाँ पर वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का बोर्ड लगा हुआ है, और ये बोर्ड लगा हुआ है ये। और यहाँ से जो है हाँ, और सासू जी दीदी जी कह रहे हैं कि हमारी भी वीडियो बना दो थोड़ा बोल्ट के साथ, तो मैंने बना दी इनकी वीडियो भी। यहाँ से जो है सीसी मार्ग वाला रास्ता चालू हो गया है। ये वाला रास्ता मतलब पिछले साल का बनाया हुआ है, और बहुत ही दूर मतलब सीधे दूधातोली तक बनाया हुआ है। हम जा रहे हैं दूधातोली। हाँ,
और हम दूधातोली जा रहे हैं। दूधातोली तो नहीं पर वहीं लगो वहीं, हाँ। और जहाँ मेला लगता है वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का, तो ये रास्ता सीधे वहीं तक जाता है। पहले तो क्या होता था कि रास्ते अनेक प्रकार के होते थे, ऐसा रास्ता नहीं बनाया हुआ था, तो मतलब कोई रास्ता भूल जाता कि कहाँ से जाना है, कहाँ से जाना है, तो इस कारण लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते थे। वैसे ही होता है जब रास्ता भूल जाते थे, तो इसलिए ये वाला रास्ता बनाया है। तो अगर कोई दूधातोली जाता है, सीसी मार्ग बनाया हुआ है, कोई दूधातोली जाता है तो वो बिल्कुल इस माध्यम से रास्ता नहीं भूल पाएगा। रास्ता डायरेक्ट जो है वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का जहाँ मेला लगता है वहीं पर जाता है, वहीं तक का रास्ता है। ये स्टार्ट हो गई है, अब तो पूरी तरह भीगने वाले हैं हम तीनों के तीनों। इतनी भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई है। और हमारा जंगल तो चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मस्त। पहुंच गए हैं घमतप। ये घमतप का इतना भयंकर पहाड़ है, देखो कितनी भयंकर हरियाली छाई हुई है, कितना मस्त घास हो रखा है। तो जी लोग, दीदी और हम यहाँ पर बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ देखो जंगल में मतलब डांडा में कितना सुंदर मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। और शहर वालों आप लोग तो मर रहे होंगे गर्मी से गर्मी कितनी हो रही है शहरों में, बहुत ही ज़्यादा है ना। हम देखो पहाड़ में बिल्कुल ठंडी, कितनी ठंडी हवा चल रही है। हमारे गांव में पानी यहीं से आता है। यहाँ ऊपर बहुत ही बड़ा टेंट बना हुआ है, मतलब टैंक बना। डांडों में झीमिल की लहर, कितनी मस्त लहर लगी हुई है। आजकल तो डांडे बुग्यालों में जो है बिल्कुल हरियाली छा रखी है, चारों तरफ झीमिल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। से रिंगालों की लहर कितनी सुंदर लगी हुई है। तो हमें यहीं से मतलब बहुत ऊपर जाना है अभी तो रिंगाल के लिए। तो जब मैंने 12वीं का पेपर एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उस टाइम पे मैं भी जंगल मतलब मैं भी डांडा रही अपने डांडा दूधातोली में। तो हम यहीं के माध्यम से मतलब यहीं से जाते थे। जैसे कुछ सामान चाहिए होता था, जैसे आटा हो गया, दाल हो गया, सब्जी वगैरह, तो सारे हम भराड़ी शहर से ले जाते थे उस टाइम। तो बहुत ही अच्छा, और खाने के लिए तो कितना सामान लाते थे, रास्ते में खाते खाते जाते थे वहाँ डांडा। बहुत अच्छा समय था उस टाइम का तो। और वैसे भी मुझे डांडा बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ सीसी मार्ग कुछ इस प्रकार से बनाए गए हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है, और वहाँ से हमारे गांव में जो है पाइपलाइन के द्वारा पानी जाता है। हमारे पहाड़ों की खूबसूरती तो शहरों से भी ज़्यादा बढ़ के है। हाँ देखिए कितना भयंकर झीमिल हो रखा है, चारों ओर झीमिल ही झीमिल है। और जो रास्ते का जो मतलब रिंगाल बचा हुआ था वो लोगों ने काट लिया है, तो हमें अब दूर ही जाना पड़ेगा रिंगाल के लिए। यहाँ पर दीदी ने काटा है, क्या काटा है, डंडा, हाँ, ताकि हम झीमिल को इस डंडे के माध्यम से हम उस पार जा सकें रिंगाल के लिए। क्योंकि इतना भयंकर झीमिल हो रखा है, तो आजकल क्या है सांप वगैरह की डर रहती ना, इसलिए। खाने लग गए हैं रोटी। अभी रिंगाल तो काटा नहीं, लेकिन पहले रोटी खाने लगे। हमें भूख भी लगी है, बहुत दूर आ रखे हैं रिंगाल के लिए, तो हमने सोचा हम पहले रोटी खा लेते हैं। झीमिल से जाना पड़ रहा है हमको। यहाँ दीदी निकाल रहे आगे से रास्ता, तो हम जा रहे हैं। इतना भयंकर झीमिल हो रखा है, और वो दोनों तो चले गए उधर। हाथ में पकड़ रखे हमने डंडे, बाप रे। तो इस तरह झाड़ के जा रहे हैं। कहते हैं ना, बिना मेहनत का फल मीठा नहीं होता। मेहनत करो फिर फल मीठा भी होगा। चलो 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 दीदी। तो दीदी हमारे लिए आगे से रास्ता निकाल रही। भाई दीदी, हमारे बस का तो कुछ नहीं है। या भी काटा, या भी काटा, या भी देखा, या भी काटा, तो मस्त तुम।
ये नो काटा। खाली करा दी फटाफट। वार पार तो बन कैट का। हाँ, और यहाँ दीदी जी, बाप रे, सासू जी ने तो बहुत झाड़ू काट दिए भाई। ये बहुत ही जोरदार भाई तुम। कहाँ से जाना पड़ रहा हमको। ए बाप रे, यहाँ देखो तो कैसा हो रखा है। हाँ, सफर बहुत भयंकर है भाई। आज ये लोग कहाँ ले जा रहे मेरे को भी, इन झाड़ियों के बीच से हैं। और बहुत बारिश, हाँ बिल्कुल जी, और बहुत बारिश हुई। ये देखो रास्ते भी बारिश से कुछ इस प्रकार से हो रखे हैं डांडे में। डांडे में इतनी भयंकर बारिश हुई कि क्या बताएं, हमने वैसे ही काटा। और जिमिल तो ऐसे हो रखे थे कि क्या ही बताएं, बहुत ही भयंकर जिमिल हो रखे थे। आगे हैं घमतप। दीदी और सासू जी भी आ गई हैं। और यहाँ 2-3 साल पहले इतनी भयंकर आग लगी हुई थी कि पूरे पेड़ पौधे जो है जल के राख हो गए थे। थोड़ा से दिखाई भी दे रहे हैं। और अब तो काफ़ी हरियाली छाई हुई है, पेड़ पौधे भी काफ़ी हरे भरे हो रखे हैं, तो काफ़ी मस्त लग रहा है। और हमने अपनी भारी जो है यहाँ पर रखी हुई है। ये मेरी भारी है और ये सासू जी की भारी है। और दीदी ने वहाँ पर रखी अपनी भारी। थोड़ा हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। इस पेड़ से काटा खेरू, और ये वाली भारी दीदी ले जाएगी घर, और मैं ले जाऊंगी रिंगाल को। हाँ, झाड़ो हो रिंगाल हो जो भी घर मातृ बोलता। और यहाँ पर सासू जी ने भी थोड़ा बहुत खेरू लगाया हुआ है अपनी भारी पर रिंगाल के साथ। तो अब चलते हैं हम घर को। बाकी हमारा जंगल तो देख लिया होगा कितना मस्त है, बहुत ही सुंदर। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई अपने घर, और मैंने अपने भारी जो है यहाँ पर रख दी है। यहाँ पर माँ ही को भी पता चल गया कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ अभी। हाँ, अब मैंने उसका फोन ही उठाया, इसलिए कह रही है जो ना, देखा तो सामने ही मैं है खुद। आ रहे चाय पियो आगो कौ जाने। पर मेरा किस भी आ गया मेरी गोदी में, है ना बाबू। आपने अपनी मम्मी को मिस भी किया? क्या नहीं किया ना? अब ठीक था, चल मैं चलती हूँ फिर। तो मैं भी आऊंगा, यहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी आऊंगा। क्यों?